और रायपुर से ही एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बहुचर्चित शराब घोटाला मामला पूर्व मंत्री कवासी लखमा की बड़ी न्यायिक रिमांड 4 मार्च को विशेष न्यायालय में किया जाएगा उनको पेश। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त रायपुर से बता रहे, जहां बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायिक रिमांड उनकी बढ़ा दी गई है। 4 मार्च को विशेष न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा। 4 मार्च तक कवासी लखमा अब पुलिस जो है रिमांड पर ही रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 4 मार्च को विशेष न्यायालय में उनको किया जाएगा पेश। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जी प्रवीण, जिस तरीके से पूर्व मंत्री जो है कवासी लखमा की कह सकते हैं कि एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, 4 मार्च तक उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। जी विशाली, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो छत्तीसगढ़ सरकार में जो है कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं, उसका मुश्किल जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार उसकी रिमांड बैक टू बैक बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपको सबसे पहले समझाते हैं कि आखिरकार उनकी रिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, किस तरीके से इस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। क्योंकि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 2000 करोड़ की अधिक की जो राशि है, उसकी शराब घोटाला जो है पिछली सरकार में हुआ था, उसकी जांच लगातार EWS तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो कर रही है। और आपको पिछले दिनों जो है ईडी ने पूर्व जो आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, उसको पूछताछ के लिए बुलाया था। 28 दिसंबर को उनके यहाँ रेड पड़ी थी ईडी की, उनके और उनके बेटे के जो घर है राजधानी रायपुर में कवासी लखमा के निवास पर, और सुकमा में उनके बेटे के निवास पर, और उनके साथ साथ उनके जो करीबी हैं उनके निवास पर जो है परिवर्तन निदेशालय ने छापेमार कार्रवाई की थी। हालांकि इस पर जो है कवासी लखमा का पिछले दिनों बयान भी आया था कि मेरे पास से कोई ऐसा पुख्ता सबूत है वो नहीं मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन निदेशालय लगातार बताते रही कि कहीं न कहीं कवासी लखमा के पास से हम बड़े सुराग मिले हैं, उसको लेकर लगातार पूछताछ जो है उसको लेकर बुलाते रहे। उसके बाद जिस तरीके से ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया, और ईडी के वकील ने पिछले दिनों कहा था कि प्रत्येक महीने 2 करोड़ रुपए की राशि, जिससे अधिक की राशि जो है कवासी लखमा जो पूर्व में आबकारी मंत्री रहे हैं उसको देने का जो आरोप है वो अब पता चला है, वो लगा है। इसको लेकर लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी, और कल जिस तरीके से फिर कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में ईडी ने फिर एक बार 14 दिनों की रिमांड जो है वो प्रस्ताव रखा, और इस पर जो है कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड जो है वो पर जो है मुहर लगाई है। और फिर से एक बार पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 14 दिनों की रिमांड पर जो है वो जेल में रहना पड़ेगा। और इस पर इस 14 दिनों में फिर से कवासी लखमा को लगातार जो शराब घोटाले मामले हैं उस पर पूछताछ की जा रही है, और उसको लेकर और कुछ बड़ी जानकारी आने वाले समय पर निकल कर आ सकती है। बिल्कुल, हालांकि लेकिन जिस तरीके से प्रवीण से ये जरूर जानकारी सामने आई कि कवासी लखमा ने विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जरूर यहाँ पर समय मांगा है। जी देखिए, निश्चित तौर पे 24 फरवरी से जो है बजट सत्र जो है शुरू हो रहा है, और इसको लेकर जो है कवासी लखमा ने इस सत्र में शामिल होने का जो है वो परमिशन मांगा है। हालांकि इस पर अभी विचार अधीन है, इस पर अभी कोई जो है वो फैसला नहीं आया है कि इसको जो है विधानसभा सत्र में शामिल होने देंगे या फिर नहीं देंगे। ऐसा तमाम तरह की जो जानकारी है वो भी निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से कवासी लखमा ने जो है मांग की है कि उनको विधानसभा सत्र में शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण से हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।